सोनू की मां रमोला ने अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत ही तकलीफ़ों में दिन गुजारकर अपने बेटे सोनू की परवरिश की। उसका बेटा सोनू बहुत ही बातूनिक और अकल का कच्चा था। आज माँ ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, इनसे मैं बहुत सारी टॉफी खरीदूंगा। नहीं, बर्फ गोला, नहीं मिठाई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इनसे क्या खरीदूं। एक काम कर, ये पैसे मुझे दे दे, जब तुझे समझ आ जाए ना तो वापस ले लेना। उसकी मंद बुद्धि का फायदा उठाकर गांव के लोग अक्सर उसे और उसकी मां रमोला को परेशान करते थे। क्या हुआ बबलू, रो क्यों रहे हो? माँ, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वो मेरे दोस्त ने मुझसे छीन लिए। बेटा, तुमने उन्हें क्यों बताया कि तुम्हारे पास पैसे हैं? माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताता, फिर भी पता नहीं कैसे सबको पता चल जाता है। रमोला जानती थी कि सोनू की बातूनिक स्वभाव के कारण ही उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती है। एक दिन रमोला जब अपने घर के आंगन में खुदाई कर रही थी, तभी उसे जमीन में से एक गड़ा हुआ घड़ा मिला जो ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा था। सोना देख रमोला बहुत खुश हो गई। अरे ये क्या, इतना सोना! लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मेहनत के बदले मुझे ये इनाम मिला है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रमोला ने सोने के घड़े को अलमारी में छुपा दिया। अगर ये घड़ा बबलू ने देख लिया तो सबको बता देगा कि हमें सोना मिला है, और फिर गांव के सभी लोग आकर ये घड़ा मुझसे छीन लेंगे। परेशान रमोला ने सोने का घड़ा अलमारी से निकालकर रसोई के एक डिब्बे में रख दिया। शाम को जब बातूनी सोनू घर लौटा तो सीधे रसोई में चला गया। माँ, आज तो मुझे बहुत भूख लगी है। भूख से परेशान सोनू ने डिब्बा खोला तो उसे सोने का घड़ा दिखाई दिया। माँ, ये क्या है? सोने का घड़ा और इतने सिक्के, ये हमारे हैं? क्या हम अमीर हो गए? अगर बबलू को सच बता दिया तो पूरे गांव को बता देगा। नहीं बेटा, ये हमारे नहीं हैं, पड़ोसी के हैं जो कल हमें वापस लौटाना है। अगले दिन सोनू खेलने गया तो बातों बातों में अपने दोस्तों को सब कुछ बता दिया। पता है, मेरे घर में सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा है। माँ कहती है वो हमारे पड़ोसी का है और उसे लौटा देंगी। बबलू की बात उसकी पड़ोसी कुंदलमन ने सुन ली। अच्छा भैया, ये बात है, अब तो मैंने वो घड़ा लेना ही पड़ेगा। हा 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 हा। कुंदलमन ने सीधे रमोला के पास गया और उससे घड़ा मांगने लगा। कौन सा सोने का घड़ा? ज्यादा बन मत, थारो छोरो, सबको कह तो फिर रियो है कि तेरे पास मारा सोने का घड़ा है। मारा घड़ा वापस कर। रमोला समझ गई कि बातूनी बबलू ने ये घड़े वाली बात सबको बता दी है। सेठ जी, अब कल आ जाइए, मैं कल आपको घड़ा दे दूंगी। परेशान रमोला ने कुछ सोचा और बाजार से 10 किलो जलेबी खरीद लाई। जब उसका बेटा सोनू घर लौटा तो वो चुपके से छत पर जाकर आंगन में जलेबियाँ फेंकने लगी। ये क्या? अरे वाह, जलेबी की बारिश हो रही है। मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। वाह, मजा आ गया। सोनू ने जलेबी की बारिश वाली बात अपने माँ को बताई। हाँ बेटा, आज तो वाकई में जलेबी की बारिश हो रही थी। जब पड़ोसी आएंगे तो उनको घड़ा देते वक्त तुम ये बात जरूर बताना। अगले दिन पड़ोसी सरपंच को लेकर रमोला के घर आया। ला रमोला, मारा सोना का घड़ा वापस कर। मेरे पास सोने का कोई घड़ा नहीं है। ज्यादा बन मत,
थारो छोरो सबको कह तो फिर रिया है कि थारे पास मारा सोने का घड़ा है, मारा घड़ा वापस कर। माँ, आपने ही तो कहा था कि सोने का घड़ा पड़ोसी का है, और घड़ा लौटाते वक्त मैं उन्हें ये भी बताऊं कि आज हमारे आंगन में जलेबी की बारिश हुई थी। जलेबी की बारिश? सोनू की जलेबी वाली बात से दोनों हैरान हो गए हैं। सरपंच जी, मेरा बबलू तो ना समझ है, कुछ भी बोलता रहता है। आप ही बताइए, भला जलेबी की बारिश हो सकती है क्या? उसी तरह क्या कोई अपने पड़ोसी को सोने से भरा घड़ा दे सकता है? सरपंच ने सोनू की नासमझी बात मानकर कुंदनमल को अपने घर जाने को कहा और दोबारा सोनू को बातों पर विश्वास ना करने की सीख भी दी। रमोला ने अपनी समझदारी से अपना सोना बचा लिया।